कुत्ते का जूठा खाना बच्चों को क्यों खिलाया? ये तो बहुत गंभीर खबर है, बहुत गंभीर खबर है। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि सरकारी सिस्टम में पढ़ते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि गरीब हैं। जब जूठा खाना बच जाता है या फिर खाना बासी हो जाता है तो क्या करते हैं? कुत्ते या किसी जानवर को खिला देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका उल्टा हुआ है। कुत्ते का जूठा खाना बच्चों की थाली में परोसा गया है। बालोदा बाजार जिले से लापरवाही का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सुनकर विश्वास नहीं करेंगे आप कि विद्या के मंदिर में ऐसी हरकत भी की जा सकती है। जिन बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया है। 29 जुलाई को लछनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना दिया जा रहा था। इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने किचन के पास रखी सब्जी को जूठा कर दिया। बच्चों ने जैसे ही यह देखा, तुरंत शिक्षकों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षकों ने रसोइया समूह को बुलाकर जूठी सब्जी नहीं खिलाने का निर्देश दिया। लेकिन रसोई में काम करने वाली महिलाओं ने सब्जी जूठी होने की बात से इनकार कर दिया और जबरदस्ती बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोस दिया। जब बच्चों ने घर जाकर यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो परिजनों ने स्कूल पहुंचकर शाला समिति के अध्यक्ष और शिक्षकों से इसकी शिकायत की। फिर बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक साथ 78 बच्चों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। इससे नाराज ग्रामीण और परिजन जिम्मेदार शिक्षक और रसोइया पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने स्कूल में जाकर मामले का जायजा लिया और बच्चों से बातचीत की। जरा रोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। कुत्ते का जूठा खाना बच्चों को खिला दिया गया। कुत्ता उस समय वो गेट से आया था, उसके बाद वो बर्तन के पास गया, हम लोग को अंदर पे डाल कर खा लिया। कढ़ाई का ढक्कन खुला था ना, उसको जूठार दी। 4 सुई लगा है सर। इसको वितरण मत करो ऐसे करके भी बोल रहे थे, तभी से वो वितरण किए हैं। पूरे मुंह को डाल चुका था और हम भगाने की कोशिश किए ना, तब पूरे मुंह में लगा था सब्जी उसके। यहाँ पे आकर उसने कढ़ाई पे अपना मुंह डाला और खा लिया। उसके बाद ना ऊपर में जो उबला आलू पड़ा था ना, उसको ना उठा कर लेकर वहाँ से भाग गया। तो मैं भी अब ये खा रहा हूँ और ये देखता हूँ मैं खा के। स्वाद तो ठीक है, स्वाद में कोई कमी नहीं है। इतना ही अच्छा खाना उस दिन भी खिलाना था। ये तो रसोई वाले को बहुत गलती है। गुरुजी कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। मतलब लगा हुआ है, तब से उन लोग अपना थोड़ा मनमानी करते हैं वो लोग। बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कुत्ते का खाना जूठा करते हुए देखा था। कुत्ते को देखा था जूठा करते हुए। साथ ही कई बच्चों ने यह भी बताया कि कुत्ते के मुंह पर सब्जी लगी हुई थी। लेकिन खाना बनाने वाली महिलाएं ये मानने से इनकार कर रही हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि पैसों के लिए दबाव बनाया गया है। जब हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो ये झूठी साजिश रची गई। क्या कह रही हैं समूह की महिलाएं, इनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। सुनिए। मेरे को मालूम नहीं था सर, मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को 2 दिन ही बाद पता चला। हम लोग खाना परोसने के लिए गए थे, ठीक है। वहाँ पे सब्जी भी ढका हुआ था, खाना भी ढका हुआ था, वहाँ पे दाल भी ढका हुआ था, है ना। और वहाँ पे मतलब साजिश है, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं सर हम लोगों के ऊपर। कई सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह पे खाना लगा हुआ था, वो सब्जी लगा। झूठ है सर, पूरा झूठ है। इसी खाना को रसोईया भी खाए हैं हम लोग। ये तीसरा बार बवाल है, हर समय होते हैं इसमें, हर साल। पैसा का डिमांड है सर, सीधी पैसा का डिमांड बहुत कर रहे हैं। हम बहुत दबे हुए हैं सर, हर साल इसलिए छोटे हर साल। बच्चों के रेबीज का इंजेक्शन लगवाए हैं, आप लोग भी लगवाए हैं? नहीं लगवाए सर, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ना लगवाएंगे भी नहीं। हम तो खाए, हम नहीं लगवावन, हम तो देखे हम।
नियम के मुताबिक बच्चों को खिलाने से पहले खाना बनाने वालों और शिक्षकों को खाना खाकर टेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद ही बच्चों को खाना परोसा जा सकता है। जूठा खाना खिलाने के मामले में एसडीएम स्तर पर जांच की जा रही है और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्कूल पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली है। फिलहाल जांच के दौरान रसोइयों को खाना बनाने के काम से हटा दिया गया है। बालोद बाजार के डीईओ डॉक्टर संजय गुहे ने मामले को लेकर स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही बताया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही। क्या कह रहे हैं बालोद बाजार के डीईओ डॉक्टर संजय गुहे, सुनिए। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। रसोइया स्व सहायता समूह की सबसे प्रमुख बहुत बड़ी लापरवाही है और साथ ही स्टाफ, यहाँ के स्टाफ की भी बहुत लापरवाही है और इनने उसको रोक नहीं पाए। और दूसरी बात है, ये उच्च कार्यालय को इसकी सूचना भी नहीं दी गई। अब ये सब चीज़ों का संज्ञान में ले लिए हैं और अब जो इसमें वो जिसने गंभीरता से नहीं लिया, सब पे कार्रवाई की जाए। रसोइया स्व सहायता समूह तो हटना तय है और अभी इन लोग का स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब आने के बाद इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, दोनों पक्षों को हमने सुना दिया। बच्चों को सुना दिया जो झूठ नहीं बोलते, कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, और उन पक्षों को भी सुना दिया, महिला समूह को जो खाना बना रही हैं। सबको सुनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि तथ्य का पता लगाया जा सके। फिलहाल बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया है, कम से कम सावधानी बरती गई है। लेकिन एक बात सोचिएगा जरूर, अगर कहीं गलती है कि क्या आप अपने बच्चे को कुत्ते का जूठा खाना खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं, शायद की कोई गुंजाइश भी नहीं।